पहला सवाल है इसमें जोड़ का। जोड़ करना है। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, तो हमें जोड़ करना है। जोड़ हमेशा इकाई की तरफ से होता है। इकाई तो आप सब जानते ही होंगे, कक्षा 5 में पहुंच गए हैं, तो हम बता देते हैं। इकाई इस तरफ से होता है, दाहिनी तरफ से बाईं ओर। ठीक है, तो अब हम जोड़ते हैं। 6 में 8 जोड़ना है। 6 8 14 हो जाएगा। 14 में 6 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। अब 20 की यहाँ पर 0 लिखेंगे, हासिल 2 हो जाएगा। उसे हाथ में ले लेना है, नहीं तो कहीं पर लिख लेना है। 2 हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगली गिनती जोड़ेंगे। 7 और 2 9 हो गया, और जो हासिल 2 था, 9 में 2 जोड़ोगे 11 हो जाएगा। 11 की यहाँ पर 1 लिख देंगे, बिल्कुल गिनती के नीचे 1 लिख देंगे। उसके बाद 1 हासिल हो जाएगा। हासिल 1 को अपने हाथ में ले लेंगे। अब आएंगे तीसरी गिनती को जोड़ेंगे। 1 और 0 में जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 में और 1 हासिल जोड़ देंगे, 3 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हासिल समाप्त हो गया है। अब हम अगली गिनती को जोड़ेंगे। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 लिख देना है, यहाँ पर हासिल नहीं आएगी। अब हम अगली गिनती को जोड़ते हैं। 3 है, ऊपर 3 है, 3 के नीचे 1 है। अब 3 और 1 को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। 4 में 7 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। 11 की 1 हासिल लगा 1। हासिल तो आप जानते हैं, अब हाथ में ले सकते हैं, नहीं तो कहीं पर लिख सकते हैं। अब हम अगली गिनती को जोड़ेंगे। 4 और 9 जोड़ोगे 13 आएगा। 13 में 1 जोड़ दोगे 14 हो जाएगा। 14 के बाद 1 हासिल जोड़ दोगे 15 हो जाएगा। 15 की 5 लिखेंगे और हासिल हो जाएगा 1। 6 और 2 कितना होगा, 8। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रहने जोड़ेंगे नहीं, जो है वही जोड़ेंगे। 6 है 2 है, 6 2 8 हो जाएगा, और 1 हासिल है। 8 1 9, और 9 लिख देना है। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं, उसे भी जोड़ेंगे। ऊपर 3 है, बीच में 3 है, नीचे 3 है, सॉरी 4 है। 3 3 6 6 4 10, 10 की 0 हासिल 1 हो जाएगा। अब ऊपर 4 है, बीच में 7 है, नीचे 5 है। 4 और 7 को जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। 11 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो यहाँ पर 17 आएगा। 17 की 7 लिख देंगे, हासिल 1। 5 और 2 7 हो जाएगा। 7 में 8 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, और 1 हासिल। 15 1 16, 16 की 6 हासिल 1। 1 तो आप ले हाथ में ऐसे उंगली से ले सकते हैं। अब अगली गिनती जोड़ेंगे। 8 और 4, 8 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 12। 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19, 19 हो जाएगा, और 1 हासिल है, हो जाएगा 20। 20 यहाँ पर 0 लिखा जाएगा। उसके बाद 2 हासिल हो जाएगी। 2 हाथ में हासिल ले लेना है। ऊपर कितना है 9, और बीच में कितना है 2, नीचे कितना है 0। 9 और 2 11 हो जाएगा, और 2 हासिल। 11 2 13, 13 की 3 हासिल लगा 1। अब हम अगली गिनती को जोड़ेंगे। 7 1 8 हो जाएगा। 8 और में 6 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, हासिल 1। 14 1 15, 15 की 5 हासिल लगा 1। 5 है ऊपर और नीचे कुछ गिनती नहीं है। 5 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6। अब हम अगले सवाल को जोड़ते हैं। ऊपर 1 है, बीच में 5 है, नीचे 5 है। 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा।
6 5 11 हो जाएगा, 11 की 1 लिखेंगे, हासिल 1 हो जाएगा। 2 और 7 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 9 के और 4 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 9 4 13, हासिल 1, 13 1 14, 14 की 4, हासिल लगा 1। 7 और 8 15 हो जाएगा, 15 और 1 16, एक जो जोड़े हैं हासिल है, 16 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा इसमें। ऊपर 4 है, बीच में 6 है, 6 और 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 1 हासिल जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, 11 की 1, हासिल 1 हो जाएगा। ऊपर 4 है, सॉरी ऊपर 3 है, बीच में 4 है, 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और 1 हासिल जोड़ देंगे, 7 1 8, 8 हो जाएगा। अभी हम 8 यहाँ पर लिख दिए हैं, हासिल समाप्त हो गया है। अब अगली गिनती में जो देखते हैं, 9 पर 9 है, बीच में 1 है, 9 1 10, नीचे 0 है, 0 जुड़ेगा तो वही संख्या आएगी, 9 1 10, 10 की 0। अब यहाँ पर फिर हासिल आ गया 1, ऊपर 4 है, फिर 4 है, बीच में 4 4 8, नीचे 2 है, 8 2 10, 10 में 1 हासिल जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 11। लास्ट में पूरी गिनती हम लिख देते हैं। अब हम चलते हैं घटाना में। यहाँ पर 1 है, ऊपर 1 है, नीचे 7 है, तो 1 में से 7 घटेगा नहीं। अब हम इसमें उधार लेते हैं बगल वाले से। यहाँ पर 0 है, ये तो दे नहीं सकता है, अब ये वाला दूसरे से जाएगा लेने, तो यहाँ पर 1 है, 1 जो है ले आई, इनके पास हो गया है, यहाँ पर 0 बच गया और यहाँ पर 10 हो गया है। अब इनके पास 10 हो गया, 10 में से अब ये इनको 1 दे दिए, 11 हो गया इसमें। 11 में से यदि हम 7 को घटाएंगे, 11 में से 7 को निकाल लेंगे, यदि मान लो आपके पास 11 रुपया है, 11 रुपया में 7 रुपया आप खर्च कर दिए, तो बचा कितना 4 रुपया। यहाँ पर 9 रुपया था, क्योंकि ये एक इनसे उधार लिए थे, 10 हो गया था यहाँ पर, ये अपने 10 में से 1 इनको दे दिए और यहाँ पर बचा 9। अब हम 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाए, कितना यहाँ पर बचेगा, मान लो 9 रुपया था, 9 रुपये में आप 5 रुपये खर्च कर दिए, तो कितना हो गया, यहाँ पर कितना बचेगा 4 रुपये बच जाएगा। यहाँ पर 0 रुपया था। अब ये जाएंगे अपने बगल से मांगेंगे, ये इनका भी 0 है, अब ये यहाँ से मांगेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में से यहाँ पर 1 हाथ से ये उधार ले लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 9 बचेगा। यहाँ पर 1 नहीं है, 1 मत समझना, क्योंकि ये जो 1 थे इनको दे दिए थे, ये अपना ये इनके पास 0 रुपया था, 0 रुपया हो गया। अब ये क्या करेंगे, इनको देना है, ये इनको देंगे, इनके पास पैसा नहीं है। अब ये जाएंगे बगल वाले से मांगने, ये यहाँ से मांगते मांगते यहाँ पर पहुँच गए, ले आए, इनका 0 रुपया था, अब हो गया 10 रुपया। 10 रुपये में से 6 रुपये खर्च कर दिए, तो यहाँ पर बचा 4 रुपया। यहाँ पर 9 रुपया था, क्योंकि ये जो मांग कर लाए थे इनके पास 10 बचा, फिर ये 10 में से 1 इनको दे दिए, यहाँ पर बचा 9। 9 रुपये में से 2 रुपये खर्च कर दिए तो बचा 7 रुपया। यहाँ पर कितना रुपया था, 0 रुपया। अब इनके भी पास 0 रुपया है, ये तो दे नहीं सकते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये 9 के पास जाएंगे, 9 के पास जाएंगे, इनके पास 9 रुपया है, 9 से 1 रुपया ये उधार लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 10। 10 में से अब इनको ये 1 रुपया उधार देंगे, तो 10 में से ये 1 दे दिए इनको, तो यहाँ पर बचा 9, यहाँ पर हो गया 10। अब 10 रुपये में से 3 रुपया खर्च कर दिए, तो कितना बचा, यहाँ पर 7 रुपया बचा। इनके पास 9 रुपया बचा था, और 9 रुपये में से 5 रुपया खर्च कर दिए, तो यहाँ पर बचा 4 रुपया। ये इनके पास 9 नहीं है, क्यों, क्योंकि ये उधार दे दिए इसे। अब यहाँ पर कितना बचा, 8,
कितना बचा है? 8 बचा है। 8 में से अब ये 1 ही रुपया खर्चा किए, तो कितना बचा इनके पास? 7 बच गया। तो घटाना पूरा हो गया। अब हम अगले पर चलते हैं। ये भी घटाना है। जैसे जिस प्रकार से इसमें हम किए हैं उसी प्रकार से इसमें भी करना है। अब देखो, इनके पास 8 रुपया है और ये 7 रुपया खर्च करने चाहते हैं, तो कितना बचेगा यहाँ पर? 8 रुपये में से 7 रुपये खर्च करके कर दिए, तो कितना बचा यहाँ पर? 1 रुपया बच गया। अब देखो, यहाँ पर 4 ही रुपया है, इनके पास 4 ही रुपया है। अब नीचे ये जो नीचे जो 8 लिखा है, इनको 8 रुपये का एक सामान लेना है। मान लो 8 रुपये खर्च करना है, तो अब ये जाएंगे बगल वाले के पास उधार लेने। हाँ, इनके पास तो है, अब ये 1 दे देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 14। हमेशा 10 जुड़ता है। यदि बगल वाले से 1 लेंगे तो इनका कितना हो जाएगा? 10 जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उधार ले रहे हैं। देखो, यहाँ पर 6 था, अब 6 में से 1 इनको दे देंगे, यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 14। ठीक है, 14 हो जाएगा। 14 में से अब हम 8 रुपये खर्च कर देंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 6 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर कितना रुपये बचा था? 5 रुपया। अब ये गए दुकान पर 5 रुपये का बिस्किट खा लिए, तो कितना बचा इनके पास? 0, 0 रुपया बचा। ठीक है, तो अब यहाँ तक समाप्त होता है। अब फिर से क्या करेंगे? ये उधार तो दिए नहीं थे, अब ये क्या करेंगे? 5 रुपये का इनके साथ गए, ये तो था नहीं, तो इनका भी बिस्किट खाने का मन किया, तो क्या किए? ये भी गए बगल वाले से उधार ले लिए। कितना था इनके पास? 7 रुपया था। अब ये क्या किए? 7 रुपये में से 1 रुपये दे दिए, तो इनके पास कितना हो गया? 10 रुपया। हमेशा बता रहे हैं, ध्यान देना है, 10 जुड़ जाएगा, हर बार 10 जुड़ेगा। 1 हाथ से लेंगे तो 10 जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 7 था, 7 से 1 उधार लिए, यहाँ पर बचा 6, यहाँ पर हो गया 10। 10 में से 5 रुपये खर्चा किए, बचाए कितना? 5 रुपया बचा इनके पास। इनके पास 5 रुपया बचा। अब इनके पास कितना था? 6 रुपया। ये 8 रुपये खर्च करना चाहते हैं, तो अब क्या करेंगे? ये जाएंगे बगल वाले से उधार लेने। ठीक है, इनके पास 2 रुपया था, अब ये क्या किए? इनको दे दिए उधार। यहाँ पर हो गया 16, क्योंकि ये दिए थे इनके पास 7 था, ये बगल वाले को दे दिए 1 रुपया। ठीक है ना, तो यहाँ पर 6 बचा था। अब ये भी वैसे ही करेंगे इनकी तरह। ये क्या करेंगे? 1 रुपया इनको दे देंगे, तो हो जाएगा 16 रुपया। 16 रुपये में से 8 रुपया खर्च कर दिए, तो यहाँ पर 8 रुपया बच गया। यानी यहाँ पर कितना बचा था? 1। अब ये तो जो है इनका खर्चा कितना आया? 7 रुपये का। अब ये क्या क्या काम किए? बगल वाले से उधार ले लिए। यहाँ पर हो गया 11। 11 में से 7 रुपये खर्च किए, बचाए कितना? 4। यहाँ पर बचा था 7। 7 में से ये 7 रुपये बचा था इनके पास, ये जो है 7 रुपये अपना खर्च कर दिए, इनके पास बचा 0 रुपया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखो, इनके पास तो 1 ही रुपया है, समझ में आ रहा है? तो देखते रहो ध्यान से। इनके पास तो 1 ही रुपया था, अब क्या करेंगे? ये बगल वाले से, यहाँ पर देखो, यदि इनके पास 1 रुपया है, नीचे वाली संख्या बड़ी होगी तो उधार लेंगे। ठीक है ना, जब घटेगा नहीं तो। ठीक है ना, ऊपर वाली छोटी संख्या है, नीचे वाली बड़ी संख्या है, तो छोटी में से बड़ी संख्या नहीं घटती है। इसे घटाने के लिए बगल वाले से उधार लेते हैं। उधार लेते हैं
एक जब उधार लेंगे तो यहाँ पर 10 गुना हो जाएगा, मतलब कि 10 हो जाएगा, 10 जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है, तो हम बगल वाले से ये उधार लिए 1 रुपया, यहाँ पर कितना हो गया 11। ठीक है, 11 रुपया हो गया। 11 में से 2 घटा देंगे, या 2 खर्च कर दिए, कितना बचा 9। यहाँ पर 1 बचा, फिर ये उधार लिए 11 हो गया, 11 में से 3 गए, 3 खर्च कर दिए, कितना बचा 8। तो इनके पास 2 रुपया था, अब ये उधार लिए इधर से 12 हो गया, 12 में से 8 खर्च किए, कितना बचा यहाँ पर 8 बच गया। यहाँ पर 5 बचा था, 5 में से 5 गए, 0 बच गया। यहाँ पर 14, क्योंकि ये उधार दिए नहीं थे, ये मतलब ये 4 हो गया यहाँ पर। अब ये क्या करेंगे, उधार लेंगे, 14 हो जाएगा, 14 में से 8 को घटा देंगे, 6 बचेगा। ये यहाँ पर 7 बचा, 7 में 7 खर्च किए, बचे इनके पास 0 रुपया। अब ये क्या करेंगे, ये तो उधार दिए नहीं थे, यहाँ पर 5 बचा था, 5 है ही पहले से, 5 में से 2 खर्च किए, बचा 3 रुपया। अब हम अगले सवाल पे आते हैं। ये क्या करेंगे, ये दूसरी सवाल है, देखो अब क्या करेंगे, हम इकाई इकाई को जोड़ते जाएंगे। क्या है इसमें, 3 इकाई है, यहाँ पर 4 इकाई है, यहाँ पर 3 इकाई है, यहाँ पर 8 इकाई है। अब क्या करेंगे, इकाई 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 को जोड़ देंगे, और दहाई दहाई से जोड़ेंगे, सैकड़ा सैकड़ा से जोड़ेंगे, हज़ार हज़ार से जोड़ेंगे। इस प्रकार से जोड़ते हैं ये वाला जोड़। ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना है 3, ये हो गया 4, 7 हो गया, 7 3 10 हो गया, 10 8 18 हो गया, 18 की 8, और हासिल लगा 1, 1 तो हाथ में ले लेना हासिल। यहाँ पर 0, 0 में से 5 जोड़े 5 आएगा। ठीक है ना, 5 आएगा, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में 1 हासिल जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। अब फिर यहाँ से 0 जोड़ेंगे, 0 से कितना होगा 0, फिर 0 0 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, फिर 0 में 3 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 1 हासिल जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। अब फिर यहाँ से पर 0 है, 0 से 0 जोड़ेंगे, इसमें 0 आएगा, फिर 0 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 में फिर 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब फिर यहाँ पर 2 है, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आएगा, फिर 2 में यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म, अब ये बचा। अब यहाँ पर 5 है, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 6, ये 3 ख़त्म हो गया, यहाँ पर अब बचा 4। ये हो गया जोड़। अब हम घटाएंगे, ठीक है ना, इकाई से इकाई को घटाएंगे, दहाई को दहाई से घटाएंगे, सैकड़ा को सैकड़ा से घटाएंगे, इसी प्रकार घटाते चलेंगे। यहाँ पर जो कम पड़ेगा उधार भी लेंगे। तो यहाँ पर 4 है, इकाई 4 है, 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा। 9 में से 1 को घटाएंगे, 9 में से 1 को घटाएंगे 8 आएगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 है, अब ये घटेगा नहीं, ये बगल वाले से उधार लेंगे, यहाँ पर 11 हो जाएगा। 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब यहाँ पर 0 बचा था, अब ये क्या 0 बचा था, ये 0 है, यहाँ भी 0 है, 0 में से 0 घटाएंगे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पर क्या है 8 है, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा। 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। यही आंसर हो गया, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ओके, तो अब हम चलते हैं दूसरी सवाल पर। किताब को खोलो और पढ़ो। तो हम पढ़ते हैं, ध्यान देना है तुमको। दूसरी सवाल, ठीक है, इसमें दिया है दो संख्याओं का अंतर
99,663 है। छोटी संख्या 3,62,781 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी? ठीक है ना, बड़ी संख्या ज्ञात करना है। और इसमें 4 ऑप्शन दिया है, का, खा, गा, घा। चारों में से एक उत्तर आएगा, तो उसी को लिखना है। अब यहाँ पर लिख देना है यहाँ पर लिखना है 2 संख्याओं का अंतर बराबर। अंतर कितना दिया है यहाँ पर लिख लेते हैं किताब से देखकर। ये अंतर हो गया। अब छोटी संख्या क्या दिया है लिख लेते हैं। छोटी संख्या बराबर इतना दिया है। अब क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे सवाल, लिखेंगे एक बार समझा देते हैं, ठीक है। बड़ी संख्या पूछ रहा है, ठीक है ना। 2 संख्याओं का अंतर दिया है, मतलब एक संख्या 2 संख्या दिया है। छोटी संख्या है और बड़ी संख्या है, दोनों को जोड़कर, दोनों को घटाकर क्या कितना दिया है, ऊपर वाला दिया है ये वाला, ठीक है। उसके बाद छोटी संख्या दे दिया है। अब क्या करना है, बड़ी संख्या ज्ञात करना है। अंतर में घटाया जाता है। अब क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ देंगे तब क्या आएगी, बड़ी संख्या। क्या कह रहा है, बड़ी संख्या मतलब बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या मतलब क्या हो जाएगी, जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी, बड़ी संख्या बन जाएगी, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ऐसे जोड़ेंगे, यहाँ पर लिख लेना है 2 संख्याओं का अंतर बराबर कितना दिया है, ठीक है। और छोटी संख्या बराबर कितना दिया है, 21 लिखेंगे। 8 नहीं 1 8 7 2 6 3। अब क्या करेंगे, हम इसको जोड़ लेंगे, ठीक है ना। बड़ी संख्या बराबर ये आ जाएगा 3 1 4 7 8 15 5 हाथ से लगा 1 6 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13 आ जाए। 13 1 14 4 हाथ से लगा 1 9 2 11 11 1 12 12 2 हाथ से लगा 1 9 6 15 15 और 1 जोड़ देंगे हासिल 16 हो जाएगा। 16 6 हाथ से लगा 1 तो ये 3 1 4। अब हम ऑप्शन देखेंगे तो क्या आया है ऑप्शन इसमें, का 4,62,454 क्या है, आंसर है, ठीक है। अब हम तीसरा सवाल लगाएंगे। इसमें क्या दिया है, राजेश के पास 15 लाख रुपए थे। उसने ज़मीन खरीदने में 8,46,000 रुपये खर्च किए तथा
मकान बनवाने में 2,59,695 रुपये खर्च किए, उसके पास कितने रुपए शेष बचे। शेष का मतलब हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ना है, जो खर्च किए गए रुपए है इसे जोड़ना है, जोड़कर 15 लाख रुपए में से घटा देंगे। अब यहाँ पर लिखना है राजेश के पास कुल रुपया बराबर 15 लिख करके इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो जाएगा 15 लाख। इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख हो गया। अब यहाँ पर लिख लेना है जमीन खरीदने में खर्च रुपया बराबर 8,46,000। ठीक है। अब क्या क्या किया उसने, मकान बनवाने में खर्च रुपया बराबर कितना खर्च किया है, 2,59,695। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। कुल खर्च रुपया बराबर कितना हो जाएगा, 5, 9, 6, 15, 5 यहाँ से लगा 1, 5, 4, 9, 9, 1, 10, 0 यहाँ से लगा 1, 8, 2, 10, 10, 1, 11। ठीक है। जो खर्च किया उसने इतना रुपये खर्च किए और इतना रुपया कुल उसके पास था। अब क्या करना है, घटाना है, शेष बताना है कितना रुपया उसके पास बचा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कुल रुपया बराबर 15 लाख, 15 लाख कुल खर्च रुपया बराबर लिख देंगे यहाँ पर खर्च हो गया। अब क्या लिखेंगे, शेष रुपया बराबर, इसमें से इतना घटाएंगे तो शेष बच जाएगा, 5 बचेगा। घटाना तो जान ही रहे हो, बता दिए हैं ऊपर वाले सवाल में। तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 9 में से 5 घटाएंगे 4 बचेगा, 9 में से 0 घटाएंगे 9 बचेगा। यहाँ पर 4 बचा था, 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा और यहाँ पर 0 बच जाएगा। समझ में आएगा नहीं, ये वाला 5 में से 1 यहाँ पर उधार लिए 10 बचा, 10 में से 1 उधार लिए यहाँ पर 10 बचा, यहाँ 9 बचा, ये फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ 10 हो गया, बाकी सब में 9 बच गया, तो उसी प्रकार से घटा दिए। अब हम यही आंसर हो गया। अब हम अगले सवाल में चलते हैं। चौथी नंबर सवाल है, क्या कह रहा है, 7 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालो, फिर उसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर योगफल लिखो। ठीक है। अब क्या करना है, लिखना है 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 7 बार 9 लिख दो, बस हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये बड़ी संख्या हो गई।
7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 1 लिखकर 6 जीरो। ये हो गया। अब क्या कर रहा है, इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखो दोनों संख्याओं का अंतर बराबर, घटा देना है 9 9 9 9 9 9, यहाँ पर 8 बच जाएगा। अब इसी में क्या करना है, अंतर निकाल लेना है। क्या करना है, अंतर निकल गया। फिर उसमें मतलब इसी में क्या करना है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़ देना है। लिखना है पुनः 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 6 बार 9 लिख देना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसी में हमको जोड़ देना है। किसमें, इसमें। अब जोड़ना है, देखो जोड़ते हैं। ये वाली संख्या भी जोड़ देंगे। दोनों संख्याओं का अंतर बराबर, यहाँ पर है 8, उसके बाद 6 बार 9। अब क्या करना है, योगफल। दोनों संख्याओं का योग, योग या योगफल, ठीक है ना। जोड़ेंगे 9 9 18, 18 की 8, हाथ से लगा 1, 9 9 18, 19 की 9, हाथ से लगा 1, 9 9 18, 18 19, 19 की 9, हाथ से लगा 1। फिर वैसे ही 9 9 18, 18 19, 19 की 9, हाथ से लगा 1, 9 9 18, 18 19, 19 की 9, हाथ से लगा 1, 9 9 18, 18 19, 19 की 9, हाथ से लगा 1, 8 1 9। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब हम चलते हैं 5वीं सवाल लगाते हैं। ठीक, 5वीं सवाल लगाएंगे। पांचवी सवाल लगाएंगे। लिखा है दो संख्याओं का योगफल इतना है, एक संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। अब यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का योगफल बराबर, उतार लेंगे इतना है, और दिया है एक संख्या कितना दिया है, 21 लिखना है इसमें। कितना दिया है। अब क्या करना है, दूसरी सवाल बताना है। दूसरी संख्या बताना है, ठीक है ना, दूसरी संख्या बताना है। दो संख्याओं का योग इतना दिया है, एक संख्या इतना दिया है, दूसरी संख्या जब इतने में से इतने को घटाएंगे तो यहाँ पर दूसरी संख्या आ जाएगी। तो अब यहाँ पर लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर
ठीक है ना। अब यहाँ घटा देंगे इसको, कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा 11 में से 3 गए 8, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पर बचा 1, यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में से 4 गया 7, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 में से 2 6 गया, 6 हो जाएगा, यहाँ पर बचा था 8, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा, यहाँ पर बचा था 6 में से 8 घटेगा नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 16, क्योंकि ये उधार नहीं दिया था, यहाँ पर 6 बचा था, हो जाएगा 16, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 आएगा, यहाँ पर बचा 7, 7 में से 3 घटाएंगे 4 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या हुई, ये हो गई। पहले एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं 6वें सवाल पर। अब हम 6वें सवाल पढ़ते हैं। एक परीक्षा में इतने बच्चे में से इतने बच्चे उत्तीर्ण हुए, बताओ कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, कुल परीक्षा में, हाँ, परीक्षा देने वाले बच्चों की संख्या अलग कर लेते हैं। ठीक है ना। कुल परीक्षा, सॉरी यहाँ पर ये कुल नहीं रहेगा, परीक्षा देने वाले बच्चों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर दिया है, कितना हो जाएगा, उत्तीर्ण बच्चों की संख्या बराबर कितने कितने पास हुए हैं। ठीक है ना। उत्तीर्ण माने पास। यहाँ पर लिखेंगे उत्तीर्ण होने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी, यहाँ पर लिखेंगे उत्तीर्ण बच्चे 9, 5, 21 लिखेंगे, 6, 8, 1, 2। अब क्या कर रहा है, बताओ कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण माने फेल हुए। यहाँ पर लिखेंगे अनुत्तीर्ण होने वाले बच्चों की संख्या। अब बताओ कुल इतने बच्चे थे, इतने बच्चे पास हो गए, कितने बचे, इसका मतलब घटाना हो जाएगा, घटा देंगे तो आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ 12 में से 9 घटाएंगे 3 बचेगा, 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचेगा, 14 में से 6 घटाएंगे 8 बचेगा, यहाँ 7 बचा, हो जाएगा 17, 17 में से 8 घटाएंगे 9 बचेगा, 6 में से 1 घटाएंगे 5 बचेगा, यहाँ 0 बच गया। ठीक है ना। यही आंसर हो गया, आंसर हो गया। अब हम आखिरी सवाल लगाते हैं 7 दिया है, इसमें सवाल पढ़ेंगे। एक गोदाम में इतना बोरियों चावल की, इतना बोरियां गेहूं की और इतना बोरियां चीनी की, बताओ गोदाम में कुल कितनी बोरियां हैं। ठीक है ना। अब लिख देना है चावल की बोरियों की संख्या, चावल की बोरियों की संख्या बराबर कितना दिया है, इतना बोरी है। गेहूं
की बोरियों की संख्या बराबर कितना दिया है, लिख लेना है उसके सामने 6। इकाई लिखेंगे 3, 1, 8, 6, 4, 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा। अब चीनी की बोरियां हैं, चीनी की बोरियों की संख्या बराबर कितना हो जाएगी। यहाँ पर है 1, 5, 4, 2, 3, 4, 5। अब क्या करना है, गोदाम में कुल कितनी बोरियां हैं यही गिनना है बस। अब क्या करना है, लिख देना है कुल बोरियों की संख्या। कुल मतलब जोड़ देना है पूरा। 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 एक 14, 14 के 4, हाथ से लगा 1, 3, 3, 6, 5, 11, 11 एक 12, 12 की 2, हाथ से लगा 1, 5 एक 6, 6 4 10, 10 की 0, हाथ से लगा 1, 6 8 6 14, 14 2 16, 16 एक 17, 17 के 7, हाथ से लगा 1, 6 3 9, 9 एक 10, 10 0, हाथ से लगा 1, 5 4 9, 4 13, 13 एक 14, 14 के 4, हाथ से लगा 1, 5 2 7, सॉरी 5 2 7, 7 1 8 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 2 7, 7 1 8।